जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने प्रॉपर्टी का पेपर, जमीन का पेपर कैसे निकाल सकते हैं। अगर वो जल गया हुआ है, चाहे खो गया है, या फिर आपके भाई के पास है, चाचा के पास है, खानदान के किसी लोगों के पास है, जमीन बंटवारा नहीं हुआ है, पेपर नहीं दे रहा है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का पेपर आप निकालना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी का पेपर, और वो पेपर आपके पास है नहीं। अक्सर क्या होता है, अक्सर खानदानों में ऐसा होता है कि घर में जो बड़े होते हैं, गार्जियन होते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी का पेपर रहता है। और होता क्या है कि परिवार बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और सब बड़े हो जाते हैं, सब शादीशुदा हो जाते हैं, बाद में बंटवारा की नौबत आती है तो बंटवारा भी नहीं करते हैं और पेपर भी नहीं देते हैं कि कोई चलो बंटवारा करके उस जमीन को अपना बेच सके, या फिर उस जमीन को किसी से बदलायन कर सके, या फिर उस जमीन पर घर बना सके, या फिर अपना हिस्सा को सुरक्षित कर सके, या फिर उस पर लोन लेना है तो उस प्रॉपर्टी का पेपर से लोन ले सके, केसीसी करा सके। बहुत सारे काम होते हैं, पेपर की वजह से बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं। तो आपको आज बताने जा रहा हूं कि ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी जो केवाला का होता है, जिसे हम केवाला बोलते हैं जमीन का पेपर का, या फिर रजिस्टर्ड डीड बोलते हैं, रजिस्ट्री पेपर बोलते हैं, बैनामा बोलते हैं। अगर खानदानी जमीन है, बहुत पुराना केवाला भी है, तो उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारी बातें बताने जा रहा हूँ, पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि कई राज्यों में सर्वे का काम भी चल रहा है, तो मैं बता दूं कैसे निकालना है आपको जमीन का ओरिजिनल सर्टिफाइड पेपर। देखिए, ऑनलाइन तो हर चीज रहता ही। अब जिस व्यक्ति के पास खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, तो वो ऑनलाइन भी कॉपी निकाल लेते हैं। तो देखने के लिए होता है, वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं माना जाता है, वो सिर्फ देखने के लिए देख सकते हैं। लेकिन जिसके पास खाता नंबर भी नहीं है, खेसरा नंबर भी नहीं, वो कैसे निकाले? पहले तो बता रहा हूँ, जिसके पास नंबर है, खाता नंबर है, खसरा नंबर है, उनके पास है, तो वो तो आसानी से निकाल सकते हैं। वो तो रजिस्ट्री ऑफिस में जाएंगे और वहाँ क्या है कि वो साल के हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 1980 में या 1970 में या 1975 में इस जमीन की रजिस्ट्री हुई, आपके दादाजी कराए हुए हैं या परदादाजी कराए हुए हैं, या फिर किसी ने कराया है, आपके पिताजी ने कराया हो, और आपको साल याद है कि हाँ, इस साल में ये रजिस्ट्री हुई थी। अगर डेट वगैरह याद है तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन साल भी याद है तो उस साल में आप सर्च करके जब आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाते हैं, तो पुराना केवाला निकालने के लिए काउंटर बना होता है, पुरानी डीड निकालने के लिए। तो वहां पे क्या है, उनको बोलेंगे कि मेरा रजिस्टर्ड केवाला का या रजिस्टर्ड डीड का नकल निकाल दीजिए। तो वो क्या है कि एक आपसे चालान कटेगा, आपका एक पर्ची बनाया जाता है जिसमें कुछ शुल्क लिया जाता है नाम मात्र का। और क्या है, आप साल बताएंगे तो उस साल में वो पूरा साल का सर्च करके उस नाम से जो भी रहेगा वो निकाल के, आप पिता के नाम या दादा के नाम या परदादा के नाम जिसके नाम से रहेगा तो आप उनको लिख के देंगे, तो वो निकाल के आप सर्टिफाइड कॉपी आपको वो दे देंगे, जिसमें 2-3 दिन का समय लगता है। जब भी वो टाइम देंगे, आप उस टाइम पे पहुंचेंगे, वो आपको दे देंगे। दूसरा क्या है कि मान लीजिए साल याद नहीं है आपको, साल याद नहीं कि किस साल में वो जमीन खरीदा गया था, अब दादा परदादा ने खरीदा, लेकिन इतना पता है कि इस साल से इस साल के बीच खरीदाया था। मतलब कि 1980 से लेकर 85 के बीच खरीदा हुआ था, या 1985 से लेकर 1995 के बीच खरीदा हुआ था। इन 5 साल या 10 साल का आपको गैपिंग याद है कि इसके बीच का ही हो सकता है। तो उस तरह से भी आप जब वहां पे जब काउंटर पर शुल्क देके आप रिसिप्ट कटाएंगे, तो वहां पे ये चीज भी मेंशन करेंगे कि इस साल से लेके इस साल के बीच का मुझे देख कर चाहिए। तो उसमें कुछ ज्यादा शुल्क लिया जा सकता है आपसे, लेकिन वो उस साल से उस साल के बीच में वो निकाल के दे देंगे। अगर उस साल से उस साल के बीच में वो जमीन खरीदा गया था, रजिस्ट्री किया गया था, या फिर उसके नाम से दर्ज किया गया था, तो वो निकाल के आपको सर्टिफाइड ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल पेपर होता है पूरा सर्टिफाइड करके वो निकलवा के दे देंगे, जिसकी ओरिजिनल की मान्यता है। और ये हर राज्य के हर रजिस्ट्री ऑफिस में ये सुविधा उपलब्ध है, हर जगह काउंटर बना रहता है। नहीं है तो आप जाकर रजिस्ट्री ऑफिस में पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पुराना केवाला, पुराना डेट, पुराना रजिस्टर्ड पेपर कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा आपको बता दूं, ये तो आसान प्रक्रिया है अगर आपके पास खाता नंबर, खसरा नंबर है तो। लेकिन नहीं है तो, साहब आपके पास कोई नंबर ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो जमीन है वो आपको मालूम रहना जरूरी है। आपको तो पता है ना कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, यहाँ पे है हमारी खानदानी जमीन, लेकिन इसका पेपर सिर्फ भाई या चाचा के पास है या खानदान के लोगों के पास है, नहीं दे रहा है। तो उस जमीन का मैं नंबर कैसे जानूं, कैसे निकलवाऊं? तो इसके लिए क्या है कि जब तक नंबर नहीं है तो ऑनलाइन प्रक्रिया में भी आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है कि आपके आसपास में कोई भी अमीन होगा, जिसे लेखापाल भी बोला जाता है कहीं कहीं, जो जमीन की मापी करते हैं, जमीन की मापी करते हैं, तो उनको पकड़ना है। अब वो क्या है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वो नॉर्मल भी कोई व्यक्ति जो जमीन की मापी करता है,
उसके पास भी उस एरिया का जमीन का नक्शा होता है, पूरा तहसील के जमीन का नक्शा उनके पास होता है। तो जाएंगे तो उनको ये सिर्फ बोलना है, आपको जमीन बता देना है कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है, या ये मेरी जमीन। आप उनको बोलेंगे कि आप अपने नक्शे से देख के मुझे खेसरा नंबर दे दीजिए, तो खेसरा नंबर उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपका खाता नंबर भी मिल जाएगा। तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आसान प्रक्रिया से बता रहा हूँ, जो एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस काम को कर सकता है। तो अमीन जो भी अपना फीस लेगा, शुल्क लेगा, जो लेखपाल है, और वो क्या है, वो आपको सारे चीज वो जमीन देख के ही अपने नक्शे में पता करके बता देगा कि हाँ ये जमीन है और इसका ये नंबर है। अब उस नंबर से आप ऑनलाइन भी कुछ देख सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन में जब ओरिजिनल निकालना चाहते हैं सर्टिफाइड कॉपी, तो फिर वही प्रक्रिया से जो मैंने आपको बताया है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जाके कुछ शुल्क जमा करके आप निकलवा सकते हैं उसका पेपर, साल बता के, या फिर आप 2 साल 4 साल 5 साल के गैपिंग बता के आप निकलवा सकते हैं। आराम से निकल जाएगा और पेपर आपके हाथ में लग जाएगा। अब ये जो सर्टिफाइड कॉपी आपको मिलता है, इस पर सारा काम आपका हो जाता है, क्योंकि वो एक ओरिजिनल का ही कॉपी होता है। उस सर्टिफाइड कॉपी से आप लोन भी ले सकते हैं, जमीन को बेच भी सकते हैं, जमीन पर केस भी दर्ज कर सकते हैं, आप मुकदमा कर सकते हैं, कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर कर सकते हैं अगर बांट के नहीं दे रहा है आपके खानदान का लोग। तो इस प्रकार से आसानी से आप जमीन का खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा, सब कुछ ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी, ऑनलाइन कॉपी, सब कुछ निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आपके पास नंबर है तो भी, ना भी नंबर है तो भी। अभी बिहार में सर्वे चल रहा है, इसी को लेकर बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही है। लोगों को ये दिक्कतें आ रही है कि किसी एक के पास जमीन का पेपर है, वो दे ही नहीं रहा है, नंबर बता ही नहीं रहा है कि बंदा कुछ करे उसमें, चाहे अपना हक ले, अपना हिस्सा ले, अपना अधिकार ले। क्योंकि गांव में जो शुरू से है, आपके खानदान के 1-2 लोग हैं जो गांव में शुरू से रहते हैं, आप बाहर में रहते हैं, काम करते हैं, किसी सिलसिले में जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत कम गाँव आना जाना करते हैं। इसमें क्या होता है, जो गाँव में शुरू से रहता है वो आपका जमीन ज्यादा कब्जा करके रखता है, आपका हिस्सा नहीं देना चाहता है, जमीन ज्यादा पकड़ के घर बना लेता है, आपके जमीन पर खेती बाड़ी करने लगता है, और जबकि आप उसमें अधिकारी है, आप उत्तराधिकारी है, आपका बराबर का हक है, फिर भी वो आपको देना नहीं चाहता है। तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या करें, जो मैंने आपको बताया, तो इस तरह पेपर निकाल के अगर आप केस करना चाहते हैं तो केस कर सकते हैं। नहीं तो अभी सर्वे हो रहा है बिहार में, बिहार के अगर आप देख रहे हैं वीडियो, तो उसमें क्या है कि सर्वे में जो सर्वे हो रहा है, फॉर्म जो भरा जा रहा है, उसमें आप अपने हिस्से का जमीन भर के दे सकते हैं और उस हिस्से को डायरेक्ट अपने नाम से करा सकते हैं, चाहे आपके दादा के नाम से, परदादा के नाम से, अपने हिस्से की जमीन को अपने नाम से आसानी से करा सकते हैं। अगर आपका पट्टीदार, आपका उसमें बाकी उत्तराधिकारी, आपके भाई चाचा न भी चाह रहे हैं तो, क्योंकि आप इसमें जब तक सम्मिलित नहीं होंगे तब तक वो अपने नाम से भी नहीं करा सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जमीन का सर्वे ही नहीं होगा। अगर खोना होगा तो आपका पूरा हक देना होगा, आपका भी हक होगा। लेकिन अगर पेपर में दिक्कत आ रही है, नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप मैंने जो बताई प्रक्रिया अपना के कर सकते हैं। दूसरी बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जमीन का सर्वे का डेट बढ़ चुका है। मैंने वीडियो बना के पहले भी बताया था। तो जमीन का सर्वे का डेट आपको जुलाई 2026 तक लास्ट पब्लिश करने के लिए ये बढ़ गया है डेट। तो इसके बीच में अभी 1 महीना हो, 2 महीना हो, जो भी हो, इस 1-2 महीना 3 महीना के अंदर ही ये काम करके आप क्या है कि आप सर्वे के लिए फॉर्म भर सकते हैं। जो प्रक्रिया होगा वो अपना होता रहेगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा मैसेज के द्वारा, और आप उस चीज में शामिल होकर अपना सारा मामला निपटा सकते हैं। जो आपका विवाद बंटवारा का फंसा हुआ है, नामांतरण का विवाद फंसा हुआ है, वो सारा मामला को जो पारिवारिक है उसको निपटा सकते हैं। बाकी बहुत सारे जमीन के मामले हैं, बहुत तरह के हैं। इससे संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी से, जमीन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हैं आप, इसके अलावा कोई भी नया खबर हो, न्यूज है, उससे संबंधित कोई अपडेट लेना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आप लिखते हैं, तो क्या होता है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। बाकी सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए ताकि समय समय पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। बाकी नए वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।